वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। टप्पा वार्ड को लेकर 25 अगस्त 2025 को एक शासन निर्णय फिर से जो है पारित किया गया है और अब आप लोगों को प्रस्ताव किस तरीके से सादर करना है, प्रोपत्र ओ क्या होता है, प्रोपत्र बो क्या होता है और प्रोपत्र को क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण डिटेल में मालूमात आपको यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको प्रस्ताव कितने प्रत में सादर करना है, कितने कॉलम है और किस तरीके से आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रस्ताव सादर करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ध्यान से देखना है दोस्तों, एक एक चीज़ को आपने समझ लेना है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो मुद्दा क्रमांक 12 अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए दोस्तों, ये आज ही का प्रपत्र है, आज ही का लेटर है शिक्षण अधिकारी इनका, ठीक है। तो देखिए, जो मुद्दा नंबर 12 है वो थोड़ा सा वाद विवाद का विषय यहाँ पर हो चुका है, हम उसको यहाँ पर पहले क्लियर कर लेंगे। ज्या मूळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता टप्पा अनुदान प्रस्तावित करण्यात आला आहे, त्याच मूळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी याला टप्पा अनुदान अनुज्ञ करण्यात आला आहे। सदर मूळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पद राजीनामा, बदली, समायोजन, सेवानिवृत्त इत्यादी कारणामुळे रिक्त झाले असल्यास अशा पदांना टप्पा अनुदान अनुज्ञ रहणार नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी कर्मचारी की बदली हो जाती है, आप ध्यान से समझेंगे, अगर किसी कर्मचारी राजीनामा दे देता है, उसकी बदली हो जाती है, उसका समायोजन, सेवानिवृत्त जो भी रीज़न है, तो उसको टप्पा अनुदान नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है अगर वो पोस्ट खाली है, अगर वो वैकेंसी खाली है तो उसके लिए ये समझा जाएगा। लेकिन अगर आपका जो ज्वाइनिंग है आपकी, समझो 1 जून 2025 को हुई है, 1 जुलाई 2025 को हुई है, यहाँ तक कि 1 अगस्त 2025 को भी हुई है, तो आप जो है टप्पा वार्ड के लिए एलिजिबल है और पूरी तरीके से एलिजिबल है, ये बात आप समझेंगे। अगर आपने अगस्त का पेमेंट लिया है तो आपको टप्पा वार्ड मिलेगा, भले आपकी नियुक्ति 2 महीने पहले हुई है, तो ये चीज़ डरने की बात नहीं है, ये आपको ये चीज़ें लागू नहीं होती है। मुद्दा क्रमांक 13 देखेंगे। मुद्दा क्रमांक 13 में बताया गया की माहे जुलै 2025 चे वेतन देयकाची सांकेतिक प्रत व माहिती अचूक बरोबर असल्याबाबत मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र संवेद सादर करावे। आणि मुद्दा क्रमांक 14 या ठिकाणी दिलेला आहे की सदर 20% व वाढीव 20% अनुदान प्रस्ताव एकत्रित दस्तावेजासह 2 प्रति सादर करावा। तो देखिए, आपको ये जो प्रस्ताव सादर करना है दोस्तों, इसको 2 प्रत बनाकर आपको क्या है सादर करना है, मतलब आपको 2 फाइल जो है इसकी बनानी है और उसको सादर करना है। अब तरीका किस तरीके से है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर फाईल सादर करताना शाळा, वर्ग, तुकड़ी असे वेगवेगळ्या प्रपत्र सादर करने आवश्यक है। तो देखिए, अलग अलग प्रपत्र दिए गए, तो आपको फाइलें भी जो है वो अलग अलग बनानी है। हम आपको थोड़ा इस वीडियो में आगे बताएंगे प्रपत्र किस तरीके से दिए गए। प्रस्ताव सादर करण्याचे स्वतंत्र प्रपत्र यासोबत देण्यात येत आहे और नीचे हमने बताया आपको कि पीडीएफ में उसको बताया गया है। प्रपत्र अ हे शाळा वर्गासाठी म्हणजे 8वी ते 10वी साठी। आप देखिए, प्रपत्र अ किसके लिए होता है, तो 8वी से 10वीं के लिए होता है, वर्ग शाळा। प्रपत्र ब हे तुकडीसाठी 5वी ते 7वी व इतर स्वतंत्र तुकडीसाठी आहे आणि प्रपत्र क जे असणार आहे ते स्वतंत्र तुकडीसाठी दिलेलं आहे। सदर प्रस्तावाची फाईल क्रमवार दिलेल्या चेकलिस्ट प्रमाणे पेजिंग करून सादर करावी। पेज नंबर आपने डाल देना है 1 2 3 जो भी अनुक्रमानिका है। प्रस्तावाची सॉफ्ट पेन ड्राइव मध्ये DVTT सुरेख या फॉन्ट 16 मध्ये सादर करावे। और आपका ये जो प्रस्ताव है, जो आप मतलब प्रपत्र नीचे बताया गया, वो प्रपत्र को भर के आप जिस तरीके से भेजेंगे तो आपको PD में भी देना है, पेन ड्राइव में भी ये प्रस्ताव सादर करना है। बाकी तो जो है हमारे काम का यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप, मुद्दा क्रमांक 10, ये इंपॉर्टेंट है। नव्याने 20% घोषित होणाऱ्या शाळांची यादी मान्य शिक्षण संचालक पुणे यांच्याकडून प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकानंतर 2 दिवसात सादर करावी। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो नए से 20% के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो उनकी जो यादी है वो शिक्षण संचालक स्तर पुणे से सादर की जाएंगी और उसके बाद 2 दिन में आपको क्या है अपना प्रस्ताव सादर करना है। इस तरीके से शिक्षण अधिकारी इनका ये लेटर है। अब आगे जो है हम बात करेंगे प्रपत्र की, कि प्रपत्र किस तरीके, यहाँ पर आपके सामने प्रपत्र है। अब सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देंगे, हो सकता है स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई है, तो शिक्षण विभाग माध्यमिक जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडून हे प्रपत्र काढण्यात आलेले आहे। प्रपत्र अ म्हणजे 8वी ते 10वी वर्ग शाळेसाठी शासन निर्णय दिनांक 25/8/2025 नुसार अंशतः अनुदानित शाळा तुकड्या टप्पा अनुदान मंजूर करने बाबत। तो देखिए दोस्तों, प्रपत्र अ जो इन्होंने बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ 8वीं से 10 वर्ग टुकड़े के लिए बना है। इसमें करीब करीब 31 कॉलम है। जी हाँ, कितने 31 कॉलम है, तो एक एक कॉलम हम आपको यहाँ पर क्या है बता देंगे। बाकी के प्रपत्र में सेम चीजें रहने वाली है। थोड़ा और जूम करने की हम इसको यहाँ पर क्या है कोशिश करते हैं, जिससे आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आए। तो पहला कॉलम आ जाता है अनुक्रमानिका, सिंपल सी चीज है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। संस्थेचे नाव, आप लोगों को पता है कि आपकी संस्थे का नाम क्या है, शाळेचे नाव, आपकी स्कूल का नाम क्या है, ये मतलब बड़ी आसान आसान चीज है। यूडाइस क्रमांक, आप लोगों को पता है कि यूडाइस क्रमांक को भी जो है इतनी बड़ी बात नहीं होती है। शाळा सुरू झाल्याचा दिनांक, अब देखिए आपका स्कूल कब शुरू हुआ है,
वो डेट आपको क्या है कॉलम नंबर 5 में जो है डालनी है। ठीक है, उसके बाद आगे जो दिया गया है बताया गया है की ज्या शासन निर्णयान्वये शाळा घोषित करण्यात आली तो शासन निर्णय वो क्रमांको व दिनांको। अब देखिए जिस शासन निर्णय के हिसाब से आपके स्कूल को अनुदान मिला है, हो सकता है 22 फरवरी 2023 के हिसाब से मिला है, 25 अगस्त 2025 के हिसाब से मिला है, या और भी जो शासन निर्णय हो सकते हैं, तो उसकी डेट और अनुक्रमानिका क्या है आपको कॉलम नंबर 6 में दोस्तों यहाँ पर देना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले कॉलम की तरफ। अगला है शासन निर्णयातील शाळेच्या अनुक्रमानिका। देखिए जो जीआर में आप अनुदान के लिए पात्र है या फिर आपका जीआर में अनुक्रमानिका क्या है वो यहाँ पर सिंपली आपको डाल देना है। घोषित शाळा वर्ग घोषित टुकड़ी इयत्ता, तो देखिए आपका जो भी है मतलब कौन सा वर्ग है, छठी का वर्ग है, 7वीं का वर्ग है, 10वीं का वर्ग है, 9वीं का वर्ग है, तो वो आपने यहाँ पर क्या है कॉलम नंबर 8 में दे देना है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद कॉलम नंबर 9, देखिए कॉलम नंबर 9 बताया जा रहा है कि घोषित शासन निर्णयानुसार मंजूर पदे मुख्याध्यापकासह। अब देखिए आपका जो घोषित शासन निर्णय है जहाँ पर आपको अनुदान के लिए पात्र घोषित किया गया तो वहां पर शिक्षक कितने, शिक्षकेतर कर्मचारी कितने और एकूण टोटल कितने हैं, ये यहां पर क्या आपको 9, 10 और 11 नंबर के कॉलम में लिख लेना है। उसके बाद सन 2024-25च्या संच मान्यतेनुसार मंजूर पदे। आप देखिए 2024-25 ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर आपको अनुदान नहीं मिलेगा। सन 2024-25 में आप अनुदान के लिए कितने पदों के लिए मंजूर है, तो शिक्षकों की संख्या 12 में देनी है, शिक्षकेतर कर्मचारी की संख्या 13 में देनी है, और टोटल जो है कर्मचारी वो आपको कॉलम नंबर 14 में यहाँ पर क्या है बताने हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रपत्र को आप ध्यान से यहाँ पर समझ लेंगे जिस तरीके से चीज़ें बताई गई है। आगे आप देखेंगे कि अंशतः अनुदानित मंजूर आदेश क्रमांको व दिनांकानुसार आदेशातील मंजूर पदांच्या संख्येसह सदर आदेश नसतीला सोबत लावावे, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 20% में कितने शिक्षक है, 20% में कितने शिक्षकेतर कर्मचारी है, कॉलम नंबर 17 में जो है 40% में कितने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, और कॉलम नंबर 19 और 20 में आपके 60% में कितने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी है, इनकी संख्या यहाँ पर क्या है आपको नमूद कर देनी है। उसके बाद बताया गया कि शाळा वर्ग तुकडीवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे नाव। अब देखिए अगला जो कॉलम हो जाता है 21-22 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है आपको उनके नाम देने हैं जितने भी कर्मचारी जो है अनुदान के लिए पात्र है शाळा वर्ग तुकड्यावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे नाव शिक्षक व शिक्षकेतर सह। देखिए कार्यरत जितने भी लोग नाम है उनका 21 में आपको अनुक्रमानिका बना देना है। सपोज 6 लोग कार्यरत है तो 22 नंबर में आप 6 लोगों के नाम लिख देंगे, उनके पद लिख देंगे, डेफिनेटली असिस्टेंट टीचर ही होंगे या तो फिर जो भी शिक्षकेतर कर्मचारी, और उनके शालार्थ आईडी जो है आपको 24 नंबर के कॉलम में क्या है यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको ये प्रस्ताव पूरा का पूरा बनाना है। उसके बाद अब रह जाती है 25, 26, ठीक है। आगे के कॉलम देखिए, कॉलम नंबर 25 क्या है, सरल प्रणालीमध्ये शाळेतील सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक। कॉलम नंबर 25, कॉलम नंबर 26 या ठिकाणी दिलेला आहे की संस्थेतील शिल्लक अनुशेष नजीकच्या कालावधीत बिंदू नामावलीनुसार, ओके, बिंदू नामावली का जिक्र आपको यहाँ पर करना है। कॉलम नंबर 27 शाळेतील विद्यार्थी शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित बाबत बायोमेट्रिक संदर्भात दिलेला आहे। हे दिलेलं आहे म्हणजे विद्यार्थी सुरक्षाबाबत 28 आणि 29 दिलेला है। शाळेच्या शेवटच्या वर्गाची पटसंख्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको जो है कॉलम नंबर 28 जो बताया गया है उसमें 29 नंबर का जो कॉलम दिया गया उसमें आपको बताना है कि आपकी 5वीं की शेवटच्या वर्गा की संख्या कितनी है, छठी की कितनी है, 7वीं की कितनी है, 10वीं की कितनी है, मतलब लास्ट क्लास जो है आपका उसके विद्यार्थी संख्या क्या है आपको यहाँ पर बतानी है। उसमें और एक दो चीज़ें यहाँ पर है, हम आगे आपको बताएंगे। देखिए 2 चीज़ें और यहाँ पर जो है हम छोड़ रहे हैं उसको, देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो विद्यार्थी संख्या इस तरीके से बतानी है, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद अगला प्रपत्र, अब देखिए अगला जो प्रपत्र है हमारे पास वो है 5वीं से 7वीं की स्कूलों के लिए और टुकड़ियों के लिए, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़े, तो इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुख्याध्यापक की सिग्नेचर यहाँ पर है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं ऊपर जो आपको दी गई थी उसी तरीके से, लेकिन प्रपत्र बो जो है वो 5वीं से 7वीं के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये बात को ध्यान रखो, क्योंकि प्रपत्र बो जो है वो 5वीं से 7वीं के लिए और प्रपत्र ओ जो है वो 8वीं से 10वीं के लिए है। इस तरीके से यहाँ पर आप इस बात को याद रखेंगे। बाकी सेम कॉलम है, सेम चीज़ें है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। उसके बाद एक और प्रपत्र दिया गया है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देखिए ये प्रपत्र जो है आप समझे कि 90 से अनुदान के लिए पात्र या स्वतंत्र टुकड़ी के लिए शिक्षण विभाग माध्यमिक जिल्हा परिषद शासन निर्णय प्रपत्र को स्वतंत्र तुकड़ी मान्यतेसाठी, अब ये प्रपत्र को जो है ये स्वतंत्र तुकड़ी मान्यता के लिए शासन निर्णय दिनांक 25/8/2025 नुसार अंशतः अनुदानित शाळा टुकड़िया टप्पा अनुदान मंजूर करने बाबत उनके लिए ये दिया हुआ है। सेम कॉलम इसमें भी है दोस्तों, इसमें भी आपको संच मान्यता 2024-25 की आवश्यकता लगने वाली है। तो इस तरीके से 3 प्रपत्र बनाए गए हैं
और तीनों प्रपत्र जो है आपको अलग अलग बनाने हैं और एक एक प्रपत्र के हिसाब से आपको दो दो फाइल बनानी है, साथ में पीडीएफ भी ले जाकर जो है, क्योंकि तमाम जगह पर इसी तरीके से, क्योंकि जलगांव में जो शिक्षण अधिकारी ने लेटर निकाला है वो बिल्कुल बाकायदा एकदम क्लियर निकाला है कि आपको प्रपत्र किस तरीके से सादर करना और किस तरीके से आप अपनी बात जो है रख सकते इस तरीके से। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे सभी अंशतः अनुदानित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी तक, जब सभी को जो है अपना अपना प्रस्ताव बनाने में हेल्प हो, मदद हो जाए दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी आप करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको जो है अनुदान मिलेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।